चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वागड़ सेवा संस्थान मुंबई के संयोजक हितलाल जी जोशी को किया गया सम्मानित। एकता समाचार द्वारा कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान से किया गया सम्मानित। वागड़ सेवा संस्थान मुंबई के उपाध्यक्ष गजानंद जी मेहता के मुख्य आतिथ्य में एवं कमलेश जी जोशी की अध्यक्षता में तथा भूपेंद्र कुमार जोशी, आनंद जोशी, गौतम लाल जोशी व नटवर लाल जोशी की उपस्थिति में किया गया सम्मानित। पिछले 40 सालों से मुंबई में कार्यरत बांसवाड़ा जिले के ठीकरिया पालोदा निवासी हितलाल जी जोशी ने बताया कि वागड़ वासियों की मुंबई में वागड़ सेवा संस्थान के नाम से एक संस्था चलती है, जिसके द्वारा वर्तमान में कोरोना के लॉकडाउन में फंसे कई प्रवासी मजदूरों को अपने अपने घर तक पहुंचाने में सहायता की एवं उनके लिए राशन सामग्री का इंतजाम किया गया। आइए हम आपको ले चलते हैं बांसवाड़ा जिले के ठीकरिया गांव, जिसमें वागड़ सेवा संस्था के संयोजक भाई हितलाल जी, जिन्होंने यहाँ पे प्रवासी मजदूर जो फंसे हुए थे, लॉकडाउन था, सभी अपने घरों में थे, और हमारे वागड़ क्षेत्र के भाई जो बॉम्बे में फंसे हुए थे, इनको लाने में जिन्होंने अच्छी भूमिका निभाई, उनको हम कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान से आज नवाज रहे हैं। इसी विषय में हमारे सामने है भाई गजानंद जी मेहता, जो माल निवासी है और उपाध्यक्ष है वागड़ सेवा संस्था के। सर बताइए, आपकी वागड़ सेवा संस्था के सभी सदस्यों ने बहुत ही अच्छा नेक काम किया है। इसी विषय में हम आपका एक साथी का सम्मान कर रहे हैं, तो बताइए इनके बारे में। आपकी संस्था ने बॉम्बे में प्रवासी मजदूरों को लाने में क्या क्या भूमिका निभाई? भूमिका 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन के लिए लॉकडाउन किया था। उसके बाद में 24 तारीख से अगले महीने अप्रैल में 21 तारीख तक उन्होंने जो लॉकडाउन किया, उसमें हमारे वागड़ के कई लोग आज राजस्थान, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में हर घर का मेंबर प्रवास में है, और ज़्यादा करके सब बॉम्बे में है। एक एक दुकान में 10-10, 15-15 व्यक्ति, और स्थितियाँ ऐसी थी कि किसी चीज़ को हाथ लगाना भी डर जैसा महसूस होता था। कहीं अगर बाहर सब्जी लेने जाओ तो भी डर जैसा महसूस होता था। उस समय हमारे वागड़ सेवा संस्था मुंबई, वागड़ सेवा जन जागृति संस्थान मुंबई, अध्यक्ष विनोद जोशी, उपाध्यक्ष मैं हूँ, हमारे संरक्षक माननीय भूपेंद्र जी, सचिव नरेंद्र भाई पाटीदार, और सबसे ज़्यादा एक्टिव हम भी यहाँ पर आने के बाद में इतना एक्टिव नहीं था, मैं भी नहीं था, मगर हमारे संयोजक महोदय भाई साहब श्री हितलाल जी, जिन्होंने यहाँ पर आने के बाद हम सबको जगाया, हम सबको एक्टिव किया। उसके बाद में बांसवाड़ा जिला कलेक्टर महोदय, डूंगरपुर जिला कलेक्टर महोदय, सभी पंचायत समितियों के एसडीएम महोदय, इन सब के सहयोग से हमने यहाँ से माननीय सांसद महोदय हर्षवर्धन सिंह जी, कनकमल जी कटारा, अर्जुनलाल जी मीणा, अर्जुनलाल जी बामणिया, महेंद्र सिंह जी मालविया, हम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रभु जी पंड्या, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दिनेश जी खोड़निया, बांसवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी राव, ऐसे प्रमुख व्यक्तियों का हमें बहुत अच्छा सहयोग रहा। और इसी सहयोग में हमें माननीय कलेक्टर महोदय ने 4 दिन प्रवासियों को लाने में हमें जो छूट मिली, उसमें हमारे सभी प्रवासी व्यवस्थित घर आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आगे की कड़ी में हितलाल जी बताइए, पहले परिचय बताइए आपका, आप कहाँ के निवासी हो? मैं हितलाल जोशी, निवासी ठीकरिया पालोदा, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान से हूँ। मैं विगत 35 वर्षों से मुंबई में अपना व्यवसाय कर रहा हूँ, और हमने वहाँ पर एक वागड़ सेवा संस्थान, वागड़ के 2-3 लाख लोगों के लिए एक संस्था का विगत 10 वर्ष में हमने करके एक वहाँ पर एक ऑफिस जैसा एक वहाँ संस्था तैयार की है। और वो संगठन की वजह से अभी हम लोग तो ये कोरोना की वजह से घर पे आ गए, कोरोना के पहले ही घर पे थे। बाद में हमारे जो लोग जो हमें जानते हैं संस्था की वजह से, उन लोगों के निरंतर फ़ोन आते रहे। फिर सभी के प्रयासों से, जैसे अभी गजानंद भाई ने बताया,
कि पहले मैं यहाँ था, फिर मेरे को जैसे ही फ़ोन आया कि भाई साहब ये लॉकडाउन हो गया, यहाँ व्यवस्था अभी हमें मिल नहीं रही, हमने 1 महीने तक प्रयास किया, तो अब हम यहाँ रुक नहीं पा रहे, हमको किसी स्थिति में हमको राजस्थान में घर पहुँचना है, आप व्यवस्था करवाइए। फिर मैंने यहाँ से सभी को संपर्क किया, विनोद भाई से किया, गजानंद भाई को कहा, मैंने कहा भाई यार आप लोग अब ये यहाँ निष्क्रिय रहोगे, ये लोगों को लाना है, ये लोग प्रयास का मतलब पूरा दिन अपने को फ़ोन कर रहे हैं। फिर यहाँ से ये हम लोग सब एक्टिव हुए, वो दिनेश भाई साहब, क्योंकि सरकार अभी कांग्रेस की है, तो दिनेश जी खोडनिया से बात की, लगातार बहुत दिनों तक संपर्क में रहने पर ये व्यवस्थाएं हुई। फिर तो सभी ये प्रशासन और सब आपको ये गजानंद जी ने बताया ही है। तो इस तरह से जितना हो सका, हालांकि मैं तो खुद तो इस कार्य से भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ हमारे लोगों को हमको मुफ्त में लाना पड़ता था, और हम वो बेचारे सब अपने पैसों से आए, तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि आपने रोके हैं तो उनको लाने की व्यवस्था सरकार द्वारा, वो कहीं न कहीं कमियां रही हैं। लेकिन जैसे कहावत है कि सत्ता के आगे शानपन नहीं चले, हमारी भी नहीं सुनी गई है। अब लोगों के बीच जाएंगे, जब चुनाव आएंगे तो ऐसे लोगों को चुनो कि भाई हमारी सुने, इस तरह से बात करेंगे। और क्या, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे ठिकरिया निवासी है। गुरुजी बताइए, जब यहाँ पे लॉकडाउन था, सभी अपने घरों में थे, तो आपके ग्रामवासियों ने या आपके यहाँ के कोई प्रवासी मजदूरों को लाने में किसी ने अच्छी भूमिका निभाई है क्या? खैर, आपके ये एकता समाचार के माध्यम से एक जो प्रवासी मजदूरों को लाने का जो काम हमारे परम श्रद्धेय सेवा समाज सेवी हेतलाल जी जोशी ने जो प्रयास किया था, उसको आपके चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र में प्रचारित कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है एकता समाचार को कि आज उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सम्मानित करने से दूसरे जो लोग हैं वो भी मोटिवेट होते हैं इस तरह के कार्यों में, और प्रशासन सरकार के सहयोग से जो कुछ काम हुआ, कुछ कमियां भी रही जिसकी वजह से प्रवासी मजदूरों को पैसे डालने पड़े, और जिसकी वजह से आज वो संतुष्ट नहीं है, और वो बात भी वास्तविक है, वास्तविकता से परे नहीं है। तो निश्चित तौर पर लोग जो वहाँ से यहाँ आने के लिए आतुर थे, एक और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस थी और इधर राज्य सरकार की गाइडलाइंस थी, उसका फॉलो करते हुए वहाँ से लोगों को लाना बेहद कठिन काम था। लेकिन ये वागड़ सेवा संस्थान समिति है, उनके सदस्यों ने और विशेषकर हमारे यहाँ हेतलाल जी ने जो प्रयास किए अनवरत, उसका परिणाम ये रहा कि 90% के तकरीबन लोग प्रवासी जो श्रमिक थे वो हमारे कुशलतापूर्वक यहाँ पर आ गए। तो मैं साधुवाद देता हूँ आपकी वागड़ सेवा संस्थान समिति को और साथ ही एकता समाचार को भी कि उन्होंने आज इस पुनीत कार्य को प्रसारित करने का काम किया है। मैं चूँकि यहाँ BLO का कार्य भी संभालता हूँ, बूथ लेवल ऑफिसर हूँ, तो मैंने इस सारे चीज़ों को बहुत ही नज़दीकी से देखा है, प्रशासन को भी संघर्ष करते हुए देखा है, और समाज सेवी जो लोग हैं उनको भी इस पुनीत कार्य में अपना हाथ बटाते हुए देखा है। मैं पुनश्च साधुवाद प्रकट करता हूँ वागड़ सेवा संस्थान समिति और एकता समाचार का। हम भी आपके जो गुरुजन थे और जो शिक्षक थे उनको भी हम धन्यवाद अर्पित करते हैं एकता समाचार के माध्यम से। आपने भी एक कोरोना योद्धा बनकर अपने गांव की, अपने देश की, अपने राजस्थान की सेवा की आगे की कड़ी में। सर बताइए आपका परिचय। मैं कमलेश कुमार जोशी, निवासी ठिकरिया का ही हूँ। इस वैश्विक महामारी में परम श्रद्धेय हेतलाल जी ने एक समाज सेवा की भूमिका निभाते हुए, और ये वागड़ सेवा संस्थान मुंबई से भी संयोजक के पद पे जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर से इन्होंने इस लॉकडाउन में जो समस्याएं प्रवासियों की सुलझाई है वो काबिल तारीफ है, और इन्होंने जो सम्मान प्राप्त किया है, निश्चित रूप से ये इनके कह सकते हैं कि ये इनके हकदार थे। धन्यवाद। एक ही कड़ी में हमारे ठिकरिया निवासी, वैसा बताइए परिचय क्या आपका? सर मेरा नाम प्रवीण जोशी है, और मैं आज कोरोना वॉरियर का जो वागड़ सेवा संस्थान की तरफ से जो प्रशस्ति पत्र श्रीमान हेतलाल जोशी को दिया गया है, उनका मैं पड़ोसी हूँ। और लॉकडाउन की अवधि में हमारे यहाँ के जो प्रवासी, जो हमारे स्वजन जो थे, उनको लाने का जो प्रयास किया गया है श्रीमान हेतलाल जी के द्वारा, वो मैं करीबी से जान सकता हूँ क्योंकि मैं इनका पड़ोसी हूँ। इन्होंने लॉकडाउन की अवधि में
मैं देखता था, मैंने इनको एक बार कहा भी था कि सर आप खाना नहीं खाते हो, मोबाइल पे रहते हो, बार बार ये प्रवासियों को लाने की बार बार यही आपका टॉपिक चलता रहता है, तो आप काका जी बोर नहीं होते हो क्या? तो काका जी ने कहा कि यार तू भी गजब का व्यक्ति है यार, तू बराबर ध्यान रखता है मेरा, लेकिन मैं खा भी लेता हूँ और मुझे ये प्रयास करना है क्योंकि मैं कहीं ना कहीं वागड़ सेवा संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो लॉकडाउन की अवधि में जो भी मेरे ये लोग फंसे हुए गांव के या हमारे आसपास के परिक्षेत्र के वो सारे लोग मेरे अपने हैं, तो मेरे से जितना भी प्रयास होता मैं करता रहता हूँ अनवरत मोबाइल पे। तो नियमित रूप से मैंने इनके लोगों को लाने का जो प्रयास हो मैंने मोबाइल पे देखा है। इन्होंने बहुत ही कोशिशें की, आपके जो भी वागड़ सेवा संस्थान के पदाधिकारी हों या राजनीतिक क्षेत्र के पदाधिकारी हों या किसी समाज के पदाधिकारी हों, उनसे अनवरत इनका संपर्क रहता था और ये प्रयास करते रहते थे। वैश्विक महामारी कोविड-19 में जब इस महामारी में अधिकतर प्रवासियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास हो रहा था और विभिन्न प्रकार के वाहन की व्यवस्था नहीं थी, उस काल में मानवीय संवेदना प्रकट करते हुए भी भाई साहब से उन प्रवासी जैसे कि यहाँ से महाराष्ट्र, गुजरात और मालवा क्षेत्र में हमारे इस क्षेत्र के अधिकतर लोग रहते थे, उनके प्रति जो इन्होंने संवेदनाएं प्रकट की और उनको लाने के लिए जो उनका कार्य था उसको मैंने बहुत ही करीब से देखा, क्योंकि मेरे ही घर के 5 सदस्य मुंबई में थे और उस इलाके में फंसे हुए थे। वहाँ से जो उन्होंने मुझे आत्मिक और प्रशासनिक जो सहयोग प्रदान किया, इसके लिए मैं वागड़ सेवा संस्थान की तरफ सेवा संस्थान को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एवं भाई साहब के प्रयासों की भी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ। इसी के साथ आपने कोरोना वॉरियर्स के हमारे गांव के ये तीनों जो वॉरियर्स हैं उनका जो आपके द्वारा स्वागत किया गया एकता समाचार के द्वारा, तो एकता समाचार यूट्यूब चैनल को भी धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत